हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर का 3rd चैप्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो स्पीच, सबसे पहले इसमें से हम स्पीच उठाते हैं। तो स्पीच क्या है प्यारे बच्चों? जो कुछ हम बोल रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? हम स्पीच ही तो दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अब ये जो स्पीच होता है ये पैराग्राफ से बना होता है, ठीक है। जैसे आप अपनी इंग्लिश की बुक पढ़ते हो जब कोई चैप्टर, तो उसमें क्या होता है, जो कहानी होती है वो पैराग्राफ पैराग्राफ में दी रहती है ना, कई सारे पैराग्राफ से मिलकर वो स्टोरी बनती है। अब वो पैराग्राफ देखिएगा, कोई एक पैराग्राफ उठाइएगा तो देखिएगा वो पैराग्राफ सेंटेंसेस से बना होता है ना। उसी तरह से वो सेंटेंसेस किससे बने होते हैं? शब्दों से बने होते हैं, वर्ड से बने होते हैं। और वो जो वर्ड्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, है ना। अलग अलग किस्म के, अलग अलग मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। तो हमारी स्पीच के भाग कौन है? शब्द हैं। और ये शब्द संख्या में बहुत हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं, अरबों हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इन शब्दों को, यानी शब्दों का यानी हमारे स्पीच के जो भाग होते हैं, और वो भाग होते हैं शब्द। उन्हीं शब्द, हमारे स्पीच के भाग यानी शब्दों को क्या कहा जाता है कि समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। अब इन 8 टाइप में कौन कौन आता है? इन 8 टाइप में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है और इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं। ये सभी वर्ड्स हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में, हमारे बोलने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, और फिर समझने के बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच पे। मेरे बच्चों, हमारे 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जिसे आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा बोलते हो, ठीक है। क्या होते हैं नाउन? ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स समवन और समथिंग इन अ सेंटेंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी समवन, किसी भी समथिंग यानी किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव का जो नाम होगा या किसी भी वस्तु का जो नाम होगा, वो सब क्या होता है? वो सब नाउन होता है। यानी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले किसी भी समवन, किसी भी लड़का लड़की, बुजुर्ग, महिला, है ना, बच्चा, किसी का भी नाम, कोई भी जीव का नाम, जानवर, पक्षी, किसी का भी नाम आप इस्तेमाल करोगे, या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वो सभी, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, है ना, वॉल, दीवार, घड़ी, ये सब क्या है? वस्तु के नाम है। तो ये सब क्या होंगे? जिस भी समवन या समथिंग का जो नाम होता है, या सम प्लेस का नाम होता है, जहाँ का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया भी गया है कि डॉग, लॉयन, राम, दली, बुक। यहाँ देखिए डॉग किसी समवन का नाम है, राम भी किसी समवन का नाम है, लॉयन भी किसी समवन का नाम है, लेकिन बुक जो है किसी वस्तु का नाम है, और दहली किसी स्थान का नाम है। तो समवन नेम और समथिंग नेम या समवेयर नेम, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन, प्यारे बच्चों, वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर आप बार बार नाउन इस्तेमाल करोगे तो वो सेंटेंस को इरिटेट बना देते हैं। तो उस इरिटेशन को बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल
करते हैं। जैसे मैं बार बार आपसे बोलूँ राम अच्छा लड़का है, राम रोज़ स्कूल जाता है, राम मन लगा के पढ़ाई करता है, तो आप थोड़ा सा इरिटेट लगोगे, या राम राम लगा रखा है, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं, राम की जगह वह इस्तेमाल कर दिया, जैसे ही इस्तेमाल कर दिया। तो राम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए नाइस पर्सन, है ना। तो वहाँ पे ही इज़ ए गुड ही हैज़ ए गुड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो वह राम की जहाँ लिखने की मैंने ही इस्तेमाल कर दिया। तो जो शब्द नाउन की जहाँ पे आते हैं, नाउन के रेफरेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए सी, ही, दे, वी, ये सब वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं, प्रोनाउन वर्ड्स हैं, और ये नाउन के स्थान पर आते हैं, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, जिसे आप क्रिया कहते हैं। क्या होता है वर्ब? ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट सम एक्शन। देखो प्यारे बच्चों, जो भी वर्ड्स एक्शन को बताएगा, हैपनिंग को बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा? किसी भी एक्शन को बताएगा, हैपनिंग को बताएगा, ठीक है, प्रोसेसन को बताएगा। वो सभी वर्ड्स कैसे वर्ड्स होते हैं, वो वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि राहुल ड्रिंक वाटर, राहुल पानी पीता है। तो यहाँ पर राहुल ने कुछ काम किया है ना, कुछ कर रहा है ना। क्या कर रहा है? पीने का काम कर रहा है, वाटर को पीने का काम कर रहा है। तो जो यहाँ ड्रिंक वर्ड जो है ना, वो किसी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। वो क्या है? एक क्रिया का नाम है, एक्शन का नाम है। इसलिए वहाँ पर जो ड्रिंक वर्ड है वो वर्ब हो जाएगा। वो क्या बताएगा? एक्शन को बताएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ पूजा इज़ ए डॉक्टर, पूजा डॉक्टर है, तो यहाँ मैं पूजा के होने, डॉक्टर होने के बारे में बता रहा हूँ। तो होने के बारे में कौन बता रहा है? इज। तो यहाँ इज जो है वो हमारा वर्ब हो जाएगा। इस तरह मैं बोलूँ आई हैव ए पर्स, मेरे पास एक बटुआ है, तो यहाँ मेरा बटुआ, मेरे पास एक बटुआ है, मेरे पास एक आधिकारिक चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ वो कौन बता रहा है? हैव बता रहा है। तो हैव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हमारा एक एक्शन वर्ड, सॉरी, हमारा एक वर्ब हो जाएगा, जो क्या बताएगा? प्रोसेसन को बताएगा। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो प्रोसेसन बता रहा हो, ठीक है, एक्शन बता रहा हो, हैपनिंग बता रहा है, होने के बारे में बता रहा हो, सभी वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राइट, वॉक, सिंग, फाइट, है ना। ये सभी वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं? एक्शन को बता रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स क्या हुए? वर्ब हुए, ठीक है। पहले बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच हमारा जो चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। क्या होता है एडजेक्टिव प्यारे बच्चों? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव जिसे आप हिंदी में विशेषण बोलते हो, विशेषता बताने वाले बोलते हो, वे एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन में को डिस्क्राइब करते हैं, उसको और एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में और जानकारी ऐड करते हैं। तो ऐसे सभी वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में ऐडिंग करते हैं, उसको और डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, उन सभी वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव वर्ड या विशेषण वर्ड, विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ राहुल इज़ ए बॉय, राहुल इज़ ए बॉय, तो आपको बस क्या जानकारी मिली कि राहुल एक लड़का है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ राहुल इज़ ए गुड बॉय, तो आपको बॉय के साथ साथ एक और जानकारी मिली कि वो लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है। अगर वहाँ गुड की जगह बैड कर दूँ तो आपको बॉय के साथ साथ ये पता चलो लड़का भी है और गंदा लड़का भी है। मैं साथ में ऐड कर दूँ इंटेलिजेंट बॉय, तो आपको पता चलेगा वो होशियार बच्चा है। यानी राहुल के बारे में जानकारी मिली कि राहुल एक लड़का है, लेकिन लड़के के साथ साथ वो अच्छा लड़का है। इसे कौन बता रहा है? ये गुड बता रहा है, ये बैड बता रहा है, ये इंटेलिजेंट बता रहा है। तो ये शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको हम सब उन सभी वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अभी जो एडजेक्टिव वर्ड्स के यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिए हैं कि नाइस, गुड, टॉल, स्मार्ट, ये सभी वर्ड्स हम लोग नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या हुए? ये सब एडजेक्टिव हुए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन चारों पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे।
जिसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चारों हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के आए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यानी यहाँ पर हमें सब पिक्चर को देखना है और साथ में उसको क्या करना है, सेंटेंस बताना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक लड़का है और वो किताब पढ़ रहा है, तो उसका नाम प्रमोद है। तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रमोद रीड्स द गीता। प्रमोद जो है गीता को पढ़ता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि प्रमोद क्या है और गीता क्या है, तो आप क्या बताओगे? भाई प्रमोद किसी समवन का नाम है और गीता किसी समथिंग या किसी चीज़ का नाम है, किताब का नाम है। यहाँ पे प्रमोद और गीता दो वर्ड कैसे हुए? नाउन वर्ड हुए। ठीक है, अब देखो इन्हीं वर्ड से बना है ना सेंटेंस, तो ये दोनों वर्ड्स नाउन वर्ड्स हुए। अब आ जाइए सेकेंड सेंटेंस में। लिखा हुआ है निशा गो। देखो यहाँ निशा है, किसी लड़की के साथ जा रही है, दूसरे फिगर में निशा गोज टू द मार्केट। निशा मार्केट जा रही है, निशा मार्केट जाती है, किसके साथ? विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो यहाँ देखो हर जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? अपने भाई के लिए आया है। तो भाई पर जो है वो अधिकार दिखा रहा है। यहाँ तो जो भाई हर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वो बता रहा है प्रोनाउन को, जो किसी नाउन की जहाँ पे आया है। ठीक है, और इस तरह से जो हर वर्ड है वो क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ, क्योंकि एक प्रोनाउन होता है पोसेसिव प्रोनाउन, जो क्या करता है? अधिकार दिखाने के लिए प्रकट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा देखिए एग्जाम्पल है, रश्मि इज प्लेइंग फुटबॉल। रश्मि क्या कर रही है? कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? फुटबॉल को खेलने का। तो खेलना क्या हुआ? खेल रही है। इस प्लेइंग क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। तो इस तरह से हमने जो है नाउन वर्ड्स, प्रोनाउन वर्ड्स और जो वर्ब वर्ड है उसका इस्तेमाल करना सीखा सेंटेंस में। अब हमारे एडजेक्टिव एक जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल। वो एक महंगा मोबाइल रखता है। अगर मैं कॉस्टली हटा दूँ तो क्या बनेगा? ही हैज़ ए मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल है, और जानकारी तो नहीं मिली। जैसे ही मैंने मोबाइल के साथ क्या लिखा? कॉस्टली लिखा, मोबाइल और ज़्यादा डिस्क्राइब हो गया, उसके बारे में और जानकारी मिल गई, है ना। कॉस्टली ने उसकी मीनिंग में और सब कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, सेंस में। तो कॉस्टली कैसे वर्ड हुआ प्यारे बच्चों? वो एडजेक्टिव वर्ड हुआ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव को, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए चारों पार्ट ऑफ स्पीच और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।